नमस्कार दोस्त। अ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में हर साल एक सवाल पूछे जाते हैं जो छात्रों को मुश्किल लगता है। आज के इस वीडियो में देखने के बाद आपकी ये सवाल आपके उंगलियों पर होगी। हर साल ये सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए जानते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। सिद्ध करने के लिए क्या करना है, तो सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ उल्टा मान लेंगे। उल्टा क्या मानेंगे? माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, यही मानना है। माना कि लिखे गए माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले पूरा मतलब देख लीजिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो माना कि √3 का अपरिमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ लिखना है, इसको लिखना है p/q के रूप में। √3 बराबर p/q। तो लिखने के बाद आप यहाँ करिएगा क्या, यहाँ दूसरा स्टेप में दोनों तरफ वर्ग कीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए। √3 का स्क्वायर बराबर p/q के स्क्वायर। इतना करने के बाद आप देखिए √3 का स्क्वायर करिएगा, कितना होगा √3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए √3 एक मिनट, √3 का स्क्वायर करिएगा तो पावर जितना है उतना बार गुना होता है। तो √3 गुना √3 करिएगा, कितना √9 होगा। √9 का स्क्वायर निकाल दीजिएगा तो 3 आएगा। आने से एक तरीका और भी है, √3 गुना √3 सीधा 3 लिख दीजिए। कैसे? मान लीजिए मतलब यहाँ √3 में √3 है, इस साइड में भी √3 है, ये दोनों गुना कीजिएगा तो 3 ही आएगा। मान लीजिए आप √2 है और √2 गुना √2 कर कीजिएगा तो यहाँ दोनों संख्या सेम है तो देखो बाहर। तो यहाँ समझ गए होंगे कि √3 का स्क्वायर होगा 3 बराबर p का यानी p स्क्वायर है तो कहने का मतलब होगा p/q गुना p/q। तो p का p से गुना कीजिएगा p स्क्वायर और q से गुना कीजिएगा तो q स्क्वायर। तो यहाँ होगा p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर। कुछ नहीं है, 3 के नीचे एक दे दीजिए। आप कोना कोनी बस गुना करना। देखिए पहले p स्क्वायर नीचे वाला नीचे वाला से कोना p स्क्वायर गुना करना है और 3 से q स्क्वायर को। तो यहाँ लिखना है तो p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब यहाँ एक समीकरण समीकरण 1। इतना करने के बाद यहाँ लिखिए, चूंकि आपको उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, आपको बस कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है और कुछ करने की ज़रूरत है। तो चूंकि यहाँ लिख दीजिएगा 3 p स्क्वायर को विभाजित 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 करता है, इसीलिए 3p को भी विभाजित विभाजित करेगा। इसके बाद यहाँ एक और मान लीजिए, मानना क्या है, p बराबर कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ लिखिएगा पुनः माना कि p बराबर कुछ भी 3, लेकिन कुछ भी मत कहने के साथ 3 के साथ कुछ भी मान लीजिए। 3 के साथ सीधा ये मान लीजिए p क्यू है और r मान लीजिए। तो p बराबर 3r मान लीजिए सीधा। अब इसका भी वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करिए। करना क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ कीजिएगा p स्क्वायर बराबर
3r है तो 3r का स्क्वायर कीजिए तो पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर इसको कीजिएगा 3r गुना 3r तो 3 तिया 9 होगा r गुना r स्क्वायर हो जाएगा तो 9r स्क्वायर होगा। इस समीकरण तो मान लीजिए आपको फिर लिखना है यहाँ क्योंकि अब यहाँ इस अब लिखिए समीकरण 2 में समीकरण 2 है इसको 2 मान लिए हैं तो समीकरण 2 में इस 2 में पी स्क्वायर यहाँ पी स्क्वायर है पी स्क्वायर का मान रख देंगे पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में पी स्क्वायर का मान रखने पर तो समीकरण 2 कौन सी है तो पी स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर इसको लिख लीजिए और पी स्क्वायर का मान कितना है तो आप चलिए दिखाते हैं पी स्क्वायर का मान कितना है तो पी स्क्वायर का मान है 3q स्क्वायर कितना है 3q स्क्वायर यही चीज यहाँ रखना है पी स्क्वायर जगह क्या लिखा है 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर ये 3 से और ये 3 कटेगा आने से इधर गुना में इस साइड में भागा जाएगा लेकिन यहाँ ये काट के आसान है तो क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर होगा फिर लिख देना है बचा क्या क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ दिखाते हैं आपको क्या बचा है बचा है क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर तो यहाँ एक और याद रखिएगा क्योंकि 3q स्क्वायर को विभाजित करता है इसीलिए 3q स्क्वायर में 3q को भी विभाजित करेगा। इतना लिखने के बाद एक और स्टेप होना चाहिए वो ये लिखना है तो इसको समीकरण 3 बना लीजिए 3 तो आप लिखिए समीकरण 1, 2 और 3 पी और क्यू का अभयनिष्ठ गुणनखंड है इसीलिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई टॉपिक समझने में दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा हम रिप्लाई जरूर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे होंगे तो एक फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।